जहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको जीवन के हर परिस्थिति को फेस करने का ताकत देता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन किल योर ग्रोथ। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस से क्या होता है, आप डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आपका रिस्क एपेटाइट कम हो जाएगा, आप बहुत सारे चीज़ों को डिले करते जाएंगे, इनडिसीजन के शिकार होएंगे, सैडनेस होगा, लो एस्टीम फील होगा। सो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस योर लाइफ वेरी बैडली। लेकिन अच्छा न्यूज़ ये है कि हम में से हर कोई कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड थोड़ा सा पॉजिटिविटी एंड माइंडसेट को चेंज करके एनीवन कैन बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो अगर आपको फील होता है कि आप लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है लोगों से मिलने में, लोगों के पास लोगों के साथ बात करने में, और आप सोच रहे हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाता है, किस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने जीवन में यू कैन बिकम कॉन्फिडेंट, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम लोग सीधे और आसान शब्दों में जानने का कोशिश करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और क्यों होता है, और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो है तो इसको ठीक कैसे करना है। और मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ 4-5 ऐसे टिप्स शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन विलेज, मैंने ज़िंदगी में देखा है, मैंने फेस किया है। सो बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिसको यूज़ करके एनीवन कैन बिकम कॉन्फिडेंट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग जानने का ये कोशिश करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। जैसा आप जानते हैं, सेल्फ का मतलब हुआ खुद। सो फॉर एग्जांपल, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब मैं, कॉन्फिडेंस मतलब हुआ भरोसा। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये कि आपको खुद के ऊपर भरोसा, आपको अपने स्किल्स पे, अपने एक्सपर्टाइज पे, अपने लुक्स पे, you trust yourself, you believe that you have the abilities and expertise to do certain task। तो ये जो भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा होना ही आपका कॉन्फिडेंस है। साथ में आता है एक चीज कि जब कॉन्फिडेंस और एरोगेंस, बहुत एक फाइन लाइन है दोनों के बीच। सो जब आप ये बोलते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, इसका मतलब यू आर कॉन्फिडेंट। और जब आप ये बोलते हैं कि सिर्फ मैं ही ये कर सकता हूँ, तो दैट इज एरोगेंस। तो ये हमेशा एक बहुत छोटा पतला सा लाइन होता है कॉन्फिडेंस और एरोगेंस के बीच। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ ग्रेट थिंग, वो आपके अंदर होना चाहिए, बट एरोगेंस नहीं होना चाहिए। नॉर्मली एरोगेंस इज नॉट गुड, वो आप उसका सोशल इंप्लीकेशन बहुत बुरा होता है एरोगेंस का। सो ऑलवेज ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट बट नॉट एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी का लो क्यों हो जाता है? ऐसे क्यों होता है कि बहुत सारे लोग सेम परिस्थिति में रहने के बावजूद भी उनको देखेंगे आपके, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है, वो लोगों से मिलने में झिझकते हैं, कुछ ऐसा काम उनको दीजिए वो झिझकेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है? साथ ही आप ऐसे लोगों से भी मिले होंगे अपने जीवन में जो आपको हर चीज़ में उनको दिखता होगा कि वेरी एक्साइटेड एंड रेडी टू डू। जिसने कभी ज़िंदगी में डांस नहीं किया, म्यूजिक बजा वो डांस करना चालू कर देगा। सो दैट इज़ कॉन्फिडेंस। सो अब हम लोग जानने का ये कोशिश करते हैं कि क्या होता है, क्यों होता है ऐसा, किसी का कॉन्फिडेंस इतना लो क्यों हो जाता है। सो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, फॉर एग्जांपल आपको एक मीटिंग में जाना है एंड आपका कपड़ा उतना अप टू डेट नहीं है, इनफॉर्मल ड्रेस है, एक सूटेड बूटेड मीटिंग है जहाँ पे एवरीवन इज लाइक प्रॉपर्ली ड्रेस्ड एंड ऑल, एंड आप जाते हो जहाँ पे यू आर इनफॉर्मल एंड फॉर एग्जांपल आप स्लीपर्स पहन के पहुंच जाएंगे, यू विल फील लो, लो ऑन कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस लैक होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो आपके पास के कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, वो आपकी पुअर चाइल्डहुड हो सकता है, या फिर वो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, वो या फिर वो लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है, आपको कोई आपका पुअर ग्रेड्स इन योर स्कूल्स। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस लो होने का। बट एज आई सेड, द ग्रेट थिंग इज कि विथ अ बिट ऑफ प्रैक्टिस एंड चेंज इन योर माइंड सेट, एनी वन कैन इजीली डील विथ इट एंड बिकम कॉन्फिडेंट। तो आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें, हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट। और इसके लिए मैं आपको 4-5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, which is practically very useful, and I have been using this, I have used this in my life, and I'm sure it will add a lot of value in your life as well। जो सबसे पहला टिप है वो ये कि नो योर सेल्फ। आप अपने कमियों को, आप अपने वीकनेस को और आप अपने स्ट्रेंथ को अच्छे से पहचानिए। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं होता जिसके अंदर सिर्फ खूबियाँ होंगी, कमियाँ नहीं होंगी। और ऐसा ऐसा भी नहीं है कि एक इंसान के अंदर सिर्फ कमियां होंगी और खूबियां नहीं होंगी। सो हर इंसान के अंदर कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है। तो जो सबसे पहला चीज़ आपको करना है वो ये कि आप अपने लाइफ को देखिए। आपका उम्र चाहे जो भी हो, आप 25 के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, 35 के हैं, नो प्रॉब्लम। आप अपने लाइफ को वेरी स्टार्ट टू अर्ली डेज टू अभी तक आप अपने लाइफ को एनालाइज कीजिए। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको लगता होगा जिसके ऊपर आप प्राउड फील करते हैं। सो ऐसे हर चीज़ को, आपके स्किल्स, आपके एक्सपर्टाइज, आपके नॉलेज, आपके सब चीज़ को आप इवेल्युएट करो, आपके लुक्स, सब कुछ। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके अंदर बहुत ही अच्छी होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होगी जो शायद बुरी होगी, जहाँ पे आपको और थोड़ा इम्प्रूव करने का ज़रूरत है।
तो आप अपनी कमियों को देखिए और आप अपनी अच्छाइयों को भी देखिए। जब आप अच्छाइयों और कमियों को असेस करेंगे, पॉसिबली यू शुड टेक पेन एंड पेपर, है ना, प्रॉपर्ली एक नोट बनाओ आपके अंदर क्या क्या अच्छाई हैं, एकदम हर जितनी अच्छाई आपके अंदर है सबको लिख डालो। और उसी के हिसाब से जो आपको खुद फील होता है, देयर विल बी स्किल्स जहाँ पे आप पुअर हैं, फॉर एग्जांपल सोशल स्किल्स, आपको लोगों से फटाक से बात करने का, यू आर वेरी बैड एट इट, उसको आप नोट करो। सो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी कमियां क्या क्या हैं और उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। सो यू विल हैव अ रोड। सेकंड इज, जब भी आपको लो कॉन्फिडेंट फील होता है ना, रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर अचीवमेंट्स। जो फर्स्ट पॉइंट का ये एक्सटेंशन है, विच मीन्स कि आप अपने अंदर जब आपको फील हो कि ये मेरे से नहीं होगा, आप एक बार देखो कि आपने क्या क्या किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होगी जहाँ पे आपको फील तो हो रहा था नहीं हो सकता आपसे, बट आपसे हुआ। सो रिमाइंड योर सेल्फ ऑफ योर पास्ट अचीवमेंट्स। पॉजिटिविटी को देखो, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको देखो और उसके बारे में सोचिए। जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड फिर इट गेट्स यूज टू, वो आपको सिग्नल देता नहीं, यू कैन डू दिस। दैट इज फियर। कभी लो कॉन्फिडेंस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर पूछें तो फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा है, हर कोई डांस कर रहा है, आपको डांस नहीं आता और आपको सब खींच रहे कि आ जाओ तुम भी डांस करो, और आपको फील हो रहा है कि अरे मुझे तो डांस ही नहीं आता है, मैं कैसे डांस करूँगा। और जब आप डांस करेंगे तो आपको ये डर है कि हम डांस करेंगे तो मेरे को तो आता नहीं है, और सबको पता चल जाएगी कि मेरा डांसिंग स्किल कैसा है, और सब मेरे ऊपर हंसेंगे। सो ये एक डर है आपके अंदर, एक डर ऐसा बैठ जाता है कि नहीं नहीं, आई कैन नॉट डू दिस। सो यू हैव टू ओवरकम दिस फियर। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो आप ये तो मैंने एक डांस का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। कभी अंताक्षरी खेल रहे हैं, गाने बोल दिया और आपने गाया और ऐसा गाया कि सब हंस दिया, और उसके बाद से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप अंताक्षरी खेलने जाओगे यू फील बैड, नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना है। सो ये जो सिचुएशंस होते हैं, पास्ट के इवेंट्स आपके फ्यूचर में आपके कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। सो इसको टैकल करना है, ओवरकम फियर्स। आप जो भी फियर्स है ना, उसको टेक इट एज एन एक्सपेरिमेंट, टेक इट एज ए चैलेंज। ठीक है, मुझे नहीं आता, आई विल इम्प्रूव, थोड़ा सा कुछ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत थोड़ा इसके ऊपर, और आई विल ओवरकम दिस। सो ये करना है। चौथा जो चीज़ है वो ये प्रैक्टिस। आप अगर गौर से देखेंगे तो कॉन्फिडेंस लो होने का वन ऑफ द की रीजन इज कि लैक ऑफ स्किल। नॉर्मली कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंट आपको कम रहता है या थोड़ा भरोसा नहीं रहता है, उसके लिए है प्रैक्टिस। अगर किसी चीज़ को करने में आप थोड़ा अनश्योर है, फॉर एग्जाम्पल आप एग्ज़ाम देने जाते हो, एग्ज़ाम देने के बाद आप श्योर नहीं हो पास होंगे कि नहीं होंगे। अभी क्या है, बिकॉज यू आर 100% श्योर, नॉट 100% श्योर, इसका मतलब ये कि आपका कहीं रह गया था। एंड इफ़ यू प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, आप उस पर थोड़ा और मेहनत करेंगे तो यू विल बी श्योर कि हाँ भाई पक्का हो जाएगा यार, नहीं होने कोई सीन ही नहीं है। तो ये आपको देखना है कि मेरे को जो भी, अगर फियर एक कारण है तो उस फियर को दूर कैसे करना है, और उसके लिए क्या वो स्किल सेट से हो सकता है, क्या वो प्रैक्टिस से हो सकता है, कि वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे वो इम्प्रूव हो सकता है, और उस पर आपको ध्यान देना है। एंड फिफ्थ एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। आप जिंदगी में ऐसे लोगों के बीच नहीं रह सकते जो बोलते भाई तुमसे ना हो पाएगा। ऐसे लोगों से तो एकदम दूर रहो, बिकॉज आप अगर देखोगे बहुत सारी चीज़ों, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अभी तो कॉन्फिडेंट हो, आप चार, और आपके जो चार दोस्त हैं बोले अरे यार तुम्हारे बस की नहीं है भाई, बिजनेस हम लोग नहीं है, हम लोग सर्विस करने वाले लोग हैं, बिजनेस कहाँ, तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया, तुम क्या करोगे बिजनेस। एंड राइट फ्रॉम दैट मोमेंट आपको फील होगा कि यार सच में यार बिजनेस कैसे करेंगे हम, हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया तो मैं कैसे करूँगा बिजनेस। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका एनवायरनमेंट जो होता है ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हो, जहाँ पे आप सांस लेते हो, जहाँ पे आप मिलते हो लोगों से, जो आपके सराउंडिंग्स के लोग हैं, उस एनवायरनमेंट को फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस, बट बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बहुत इंपैक्ट करता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टिप है कि आप अपने सराउंडिंग को देखिए, आप अपने एनवायरनमेंट को फिक्स कीजिए। आपके जो इमीडिएट नेटवर्क के लोग हैं जिनसे आप मिलते हो, घुलते हो, बातें करते हो हमेशा, देयर मस्ट बी पॉजिटिव पीपल। आप नेगेटिव पीपल जो ना शेयर्स हैं कि नहीं ये तेरे से होगा नहीं, तू कर नहीं पाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट को ऑडिट करिए और ऐसे लोगों के बीच रहिए जिनको आपके ऊपर भरोसा है, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ कमेंट में पूछिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ऑब्वियसली आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टे वैलिएंट, स्टे कॉन्फिडेंट। थैंक यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।